नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज देश का आम बजट पेश कर दिया गया और ऐसे में इस बजट को आम जनता का बजट कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान करते हुए बताया है कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम प्रदान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि लोन गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपए किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर 1% किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम की भी शुरुआत की जाएगी। आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं, माताओं और 20 लाख किशोरियों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जा रहा है। इससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण सुविधाएं मिलेंगी। वहीं केसीसी से कर्ज 3 लाख से बढ़कर अब 5 लाख हो गया है। एग्री प्रोग्राम से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह ऐलान है। किसानों को खेती का उचित मुआवजा मिलेगा। बिहार के किसानों को स्पेशल पैकेज। बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए। किसानों को खेती का उचित मुआवजा अब दिया जाएगा। बिहार के किसानों को स्पेशल पैकेज दिया गया। जन धन कृषि योजना पर काम होगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देखा जाएगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही देश में आईआईटी की संख्या भी इजाफा किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी। स्कूल और उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं की डिजिटल पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को लेकर बड़ी घोषणा की है। आगामी 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बजट में कारोबारियों और रोजगार के लिए ऐलान हुआ है। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाया जाएगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। नई लेदर स्कीम से 22 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे। एमएसएमई की लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से अब 10 करोड़ कर दी गई। पीएम स्वनिधि योजना की लोन लिमिट अब 30,000 की गई है। अब 7 टैरिफ रेट की जगह 8 टैरिफ रेट ही रहेगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हटा दिया जाएगा। सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख तक के कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। तो सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख तक के कस्टमाइज्ड क्रेडिट दिए जाएंगे। वहीं एलईडी एलसीडी टीवी के दाम घटेंगे। साथ ही एलईडी एलसीडी टीवी की सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की जाएगी। तो एलईडी एलसीडी टीवी के दाम घटेंगे। एलईडी एलसीडी टीवी के सेल पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% किया जाएगा। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। ईवी और मोबाइल की बैटरी सस्ती होगी। फ्लैट पैनल पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, बढ़ाकर 10 से 20% की गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोबाइल की बैटरी अब सस्ती होगी। चमड़े से बने सामान सस्ते हो सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे और साथ ही बुनकरों के बनाए कपड़े सस्ते होंगे। समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी 30 से घटाकर 5% कर दी गई है। समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी अब कम कर दी गई है और बहुत ज्यादा मार्जिन से इसको कम किया गया है। 30 से सीधा 5% घटाकर कस्टम ड्यूटी कम की गई है। तो बुनकरों के बनाए कपड़े अब सस्ते होंगे। इसी के साथ ये बड़ा ऐलान है जिस तरीके से यहाँ कस्टम ड्यूटी समुद्री उत्पादों पर की गई है। समुद्री उत्पाद
अब सस्ते होंगे। जो इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी अब काफ़ी कम कर दी गई है। सिंह बघेल साहब